2,36,00,000 रुपए के इनामी 10 सशस्त्र नक्सलियों ने सीएम के सामने डाले हथियार। टला हादसा, डंप पर गुजरते समय धंसा कंजई नागपुरा मार्ग का पुल। ग्राम कंजई में महिलाओं ने संभाला मोर्चा, अवैध शराब बिक्री के खिलाफ निकाली विशाल रैली। मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 सशस्त्र नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने अपने हथियार डाले, जिसमें 10 पुरुष और 4 महिला नक्सली शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों पर तीनों ही राज्यों में 2,36,00,000 रुपए का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में एमएचसी जोन के केबी डिवीजन का लीडर और 62 लाख रुपए के इनामी हार्डकोर नक्सली SZCM कबीर उर्फ सुरेंद्र, SZCM राकेश उर्फ मनीष ओडी, कबीर का गार्ड ACM लालसू, समर राकेश का गार्ड नवीन, विक्रम, सलिता, शिल्पा, जरीना और जयशिला शामिल हैं। नक्सली कबीर और राकेश ने AK-47, लाल सिंह व शिल्पा ने इंसास, सलिता ने SLR, नवीन व जयशिला ने सिंगल शॉट और समर ने राइफल शस्त्र के साथ समर्पण किया, जबकि विक्रम व जरीना ने बगैर हथियार के ही सरेंडर किया। रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम करीब 4:30 बजे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन पहुंचे, जहां सभी नक्सलियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने अपने हथियार डाले। इस दौरान उन्हें संविधान की पुस्तक भेंट की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाल सलाम को अब अंतिम सलाम है, हम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपने हथियार त्याग कर भारत के संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। अरे सामने भी तो शिल्पा निवासी जिला बीजापुर अपने हथियार त्याग कर संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। सलिता उर्फ सावित्री निवासी जिला बीजापुर वर्ष 2017 से नक्सल पार्टी में सम्मिलित हुई हैं, जो SLR राइफल समर्पित कर भारतीय संविधान की प्रति प्राप्त करेंगे। पुलिस, शहीद टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी, मंडला, आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। हमारे जो साथी अधिकारीगण हैं, IG बालाघाट, IG CRPF, कमांडेंट हॉक फोर्स, SP बालाघाट और सभी उपस्थित हमारे अधिकारी जवान, सभी ने बहुत मेहनत से कार्य किया है और इसी के फलस्वरूप अभी कुछ माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 64 पुलिस ऑफिसर्स को मनोबल बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से भी सुशोभित किया था। ये हमारे जवानों के खून पसीने की मेहनत की कार्रवाई है और आज की नहीं, जिन्होंने पहले भी यहाँ पर कभी सपोर्ट किया होगा, पहले कभी ड्यूटी की होगी। आप देखेंगे 1980 के बाद से जब पहला कांड हुआ था, जिसमें करीबन 19 हमारे जवान शहीद हुए थे, जो विस्फोटक कांड हुआ था लौगुर घाटी के पास, उनसे लेके आज तक जो आशीष पिछले महीने जिसको जो वीर गति को प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि इन सब की बहादुरी देख के ही नक्सलियों को समझ में आया कि इतनी आसान नहीं होगी मध्य प्रदेश की, चाहे हॉक फोर्स हो, चाहे SAF हो, चाहे जिला बल के फोर्सेस हो, उनसे लोहा लेना, और इसी का परिणाम है कि आज इन लोगों ने सरेंडर। 4 महिला और 6 पुरुष ऐसे नक्सलाइट गाड़ी में बैठे और काशी हॉक फोर्स का एक बाहर घूमता है अधिकारी है वो, जो भी तो उसका मेरे पास मोबाइल नंबर था, तो मैंने कहा इधर बैहर से, फिर उन्होंने मेरे से फिर साथ में गया है। बालाघाट जिले के जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम कंजई से नगपुरा को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पहुंच मार्ग अवरुद्ध हो गया है। मानूटोला के पास स्थित एक पुलिया भारी रूप से क्षतिग्रस्त होकर धंस गई है, जिससे इस मार्ग पर चौपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह से थम गया है। गनीमत ये रही कि यह हादसा उस समय हुआ जब गिट्टी से भरा एक डंपर वाहन पुल से गुजर रहा था। हालांकि पुल क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन किसी बड़े जान माल का नुकसान नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया।
नशे के खिलाफ जंग छेड़ते हुए लालबर्रा जनपद के ग्राम पंचायत कंजई में रविवार को महिलाओं ने ऐतिहासिक एकजुटता का प्रदर्शन किया। सरपंच एडवोकेट आनंद बिसेन के नेतृत्व में ग्राम की महिलाओं ने अवैध शराब की बिक्री और सेवन के खिलाफ एक विशाल जागरूकता रैली निकालकर नशा मुक्ति का जोरदार संदेश दिया। ये रैली कंजई गाँव में बढ़ती अवैध शराब की बिक्री और इसके कारण परिवारों तथा युवाओं पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव के विरोध में आयोजित की गई। बड़ी संख्या में हाथ में तख्तियां, झंडे लिए महिलाओं ने पूरे गाँव का भ्रमण किया और शराब मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया। नशाखोरी बंद करो, नशाखोरी बंद करो, अभी तो ये लड़ाई है, जाग गई भाई जाग गई, अरे जाग गई भाई जाग गई। मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया है। कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई है। ये घोषणा रविवार को नगर के सर्किट हाउस में ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष सौरभ लोधी और छात्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत साहू की प्रमुख उपस्थिति में की गई। इस दौरान महासभा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला व प्रदेश कार्यकारिणी के 300 से अधिक पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया गया है। मार्च 2026 में ओबीसी महासभा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बालाघाट में आयोजित किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के लोगों को महासभा से जोड़कर उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा जो हमारा ओबीसी महासभा में एक बिल्कुल नया रहेगा। और आज जो है यहाँ पर बालाघाट इस सर्किट हाउस पर 300 नए सदस्यों की कार्यकारिणी बनी है, जिसमें सभी वर्गों का समावेश है। इसमें मुख्य कार्यकारिणी के साथ ही साथ छात्र मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और महिला मोर्चा सभी को बराबर हिस्सेदारी के साथ हम मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। बहुजन समाज की विचारधारा, जो बहुजन महापुरुष है, उसके विचारधारा को हम ST, SC, OBC और माइनॉरिटी जो 85 की संख्या में है उन तक के पहुंचाने का काम करेंगे। वर्तमान सरकार है, इसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिल रही है। ये करोड़ों रुपए खर्च कर रही है अपने वकीलों पर, महाधिवक्ता पर, लेकिन वहां पर केवल तारीख लेने का काम चल रहा है। अभी पिछले हियरिंग में आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप केवल बिंदु पर बात करें, यहां तथ्यात्मक बात हो। 70% यहाँ पे ओबीसी, यहाँ पर किसान है, और जिन्हें आप देख रहे हैं कि किसानों की कितनी बदतर स्थिति है। मुझे जो दायित्व दिया गया है, इस माध्यम से मैं सारे ओबीसी को जगा के, सारे किसानों को मैं जगा कर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को उनके प्रति जागृत करने का काम करूंगा, ताकि किसानों को हक दिला सकूं और पूरे ओबीसीओ को मैं हक दिला सकूं। क्या लगता है सरकार ने जो भी किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य पे बढ़ावा किया है 69 रुपये का, किस प्रकार से देख रहे हैं इसको आप? ये कोई बढ़ावा नहीं हुआ, ये केवल आपको शांत करने का प्रयास हुआ है। 3100 रुपये उनका चुनाव में वादा था, किंतु आज तक ये वादा नहीं हुआ। पिछले बार 2300 रुपये उन्होंने दिया, इस बार बस 69 रुपये उन्होंने बढ़ा दिया। विगत लंबे समय से ओबीसी महासभा में हम लोगों ने यहाँ पे बालाघाट में नियुक्ति नहीं किए थे। लगातार बालाघाट जिले के अलग अलग जगह से पिछड़ा वर्ग के साथी ओबीसी महासभा संगठन से जुड़ना चाहते थे, जिसको लेकर आज हम लोगों ने लगभग 300 लोगों की कार्यकारिणी की घोषणा बालाघाट जिला सहित प्रदेश पदाधिकारियों की है, जिसके तहत हम लोगों ने दीनदयाल बिसेन जी जिला प्रभारी बनाए, राधेश्याम बोयर जी को जिला अध्यक्ष बनाए, हमारे प्रशांत मोहारे जी को ओबीसी महासभा किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाए, देवा मुरकुरे को कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाए, संगम नकपुरे को कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाए।